तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। यहाँ पे तुलसीदास जी ईश्वर पर अटूट श्रद्धा रखने की बात करते हैं। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए। अगर हमारा भरोसा उस परवरदिगार पर है, उस पर ब्रह्म पर है, उस नारायण पर है, उस अज्ञात शक्ति पर है, तो समझना है कि हम निर्भय हैं। अगर कहीं पे भी हमें डर लग रहा है तो समझना है कि हमें उस पर भरोसा नहीं रहा। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए। वैसे भी धर्म का सही रूप क्या है? जो निर्भय बनाता है वही धर्म है। हम तो कितने बेवकूफ है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो उस 50 रुपए के ताले पर भरोसा होता है, लेकिन इतना बड़ा शरीर देने वाला, इतनी सारी शक्तियां देने वाला और इतनी बड़ी सृष्टि को चलाने वाला, उस पर हमें उतना भरोसा नहीं होता जितना उस ताले पर होता है। यहीं पे हम मात खाते हैं। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए। अगर हम उस पर भरोसा रख देते हैं तो फिर हमें निर्भयता मिलती है। किसी का डर नहीं होता, कोई परेशानी आती है तो वो उसको संभालना है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ये जीत तुम्हारे हाथों में, ये हार तुम्हारे हाथों में। अब तू मुझे बचाता है, मारता है, पछाड़ता है, जिताता है, वो तुझ पर है। मैंने तो सौंप दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब मैं जीतूं या हारूं वो सब तुम्हारी मर्जी है। इतना भाव आपको उसको हर रोज प्रदर्शित करना चाहिए, अर्पित करना चाहिए, देना चाहिए। वही एक उत्तम ग्रेटिट्यूड है। तो क्या मिलेगा? अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। आपने देखा है कि पेड़ पर पंछी अपना घोंसला बनाता है, वो उसके ऊपर आसमान है, छत खाली है, चारों ओर से कोई भी परेशानी आ सकती है। नीचे धरती है, ऊपर आसमान है, फिर भी उसके पंखों को कोई कुतरता नहीं है और वो निर्भय होकर आराम से जिंदा रहता है। तुलसी भरोसे राम के। मैं बार बार कहता हूँ, हम चींटी को खिलाने नहीं जाते और हाथी को भी खिलाने नहीं जाते, फिर भी संपूर्ण सृष्टि अपने रिदम में चलती रहती है। ऋतुएं बदलती रहती है, पतझड़ आते हैं तो पतझड़ के बाद हरी भरी घास भी निकल कर ही आती है और नए कुंपल के साथ आती है। फिर से वही शुभ्रता, आर्द्रता, हरितिमा उसमें आ ही जाती है। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। यानी जो विधाता ने लिखा है वही होता है, हम तो केवल माध्यम बन जाते हैं। और ગુજરાતીમાં બહુ જ સરસ મજાનું ભજન છે, ભજનના શબ્દો છે, જવા દોજી નૌકા કિનારે કિનારે, પડેલા મહાપ્રભુજી તમારે પનારે, હું જો વિચારું તો તમે ના વિચારો, તમો જો વિચારો તો હું ના વિચારું, તમારું અમારું બન્યું મજિયારું, જવા દોજી નૌકા किनारे किनारे। हे भगवान, मेरी नाव जो आप चला रहे हो उसको किनारे रखना। मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन मैं तो तुच्छ मनुष्य हूँ, डरता रहता हूँ, इसीलिए जवा दो जी नौका किनारे किनारे, पड़ेला महाप्रभु जी। हे भगवान, हम तो तुम्हारे पनारे पड़े हुए हैं, तुम्हारे आश्रित है। पड़ेला महाप्रभु जी तमारे पनारे। अगर संतान कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, तो पिता उसका सारा भार वहन करते हैं, तो वो तो जगत पिता है। पड़ेला महाप्रभु जी तमारे पनारे, हूँ जो विचारू तो तमे ना विचारो। मेरा तो एक ही मस्तक है, मेरी बुद्धि बहुत ही क्षणिक है, इस पेड़ के पीछे क्या है मुझे पता नहीं है, तो यहाँ मेरी लिमिटेशन आ जाती है। लेकिन वहां पे तो ओम सहस शीर्षा पुरुष सहसाक्ष, उसके पास तो हजारों मस्तक है, करोड़ों आंखें है। अगर वो सोचेगा पड़ेला महाप्रभु जी तमारे पनारे, हूँ जो विचारू तो तमे ना विचारो, तमो जो विचारो तो हूँ ना विचारू। और यदि आप मेरे बारे में सोच रहे हैं तो मुझे चिंता करने की जरूरत कहाँ है।
तमारू अमारू बनियो मजियारू। आपके हर एक कर्म में मेरा भाग रखना, जवा दो जी नौका किनारे किनारे। यानी तुलसीदास जी सच में बहुत मर्म वाली बात बता रहे हैं। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। नमस्कार, अस्तु सदा शिवोहम।